इशरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर फाइन। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आज मैं जो आपको करवाने लगी हूँ प्रॉब्लम नंबर है 12.6। मेरी नीस है जो रावलपिंडी में रहती हैं, तो उनका एंट्री टेस्ट है, तो उन्होंने मुझे कहा था कि आप मुझे खाला काइंडली कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मुझे प्रॉब्लम कर रहे हैं तो वो करवाएं। तो मैंने सोचा वाई नॉट, मैं सारे बच्चों को करवा दूँ तो मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर सेकेंड ईयर का। ये पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये जो प्रॉब्लम नंबर है 12.6, पहले मैं इसको रीड आउट करती हूँ ताकि आपको इसका पता लग जाए कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। डेटा जो गिवन है उसको हमें सेपरेट करना है और फिर कैलकुलेशन कैसे स्टार्ट करके हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट क्या है 12.6 की। द स्टेटमेंट ऑफ 12.6 इज find the electric field strength required to hold suspended a particle of mass 1.0 into 10 to the power minus 6 kg and charge 1.0 microcoulomb between two plates 10.0 centimeter apart। दो प्लेट्स हैं, इलेक्ट्रिक प्लेट्स हैं जो जिनके दरमियान एक चार्ज सस्पेंड हुआ हुआ। उस चार्ज के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहले हमें ये होता है कि हम जब कोई भी न्यूमेरिकल हमने सॉल्व आउट करना होता है, हमने उसकी थोड़ी सी रीडिंग इस तरह से कीनली उसको स्टडी करना होता है कि हमें ये चीज़ पता लग जाए कि इन्होंने इसके अंदर पूछा क्या है, क्या चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, क्या चीज़ हमने एंड में ड्राइव करनी है, किस चीज़ के मतलब हमने कैलकुलेट करके उसकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, प्रॉब्लम नंबर 12.6 जी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें गिवन जो चीज़ होती है, गिवन डेटा जो होता है वो हमने लिखना होता है। Mass of the particle is 1 into 10 to the power minus 6 kg. As we know all very well, the mass of the particle, the System International unit of the mass is kg. So I will write 1 into 10 to the power minus 6 kg here. Charge on the particle, charge को हमेशा मैं Q से रिप्रेजेंट करूँगी और mass को M से रिप्रेजेंट करूँगी। Q is equal to 10 माइक्रोकूलम। हमारी ही कोशिश होती है कि हम फौरन से किसी और यूनिट की, जैसे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट के अंदर आ जाएं, तो हम जैसे हमने मैथ केजी में हमारी कोशिश होगी चार्ज भी जो है हमें कूलम में मिल जाए। तो माइक्रो का मुझे पता है, माइक्रो की वैल्यू होती है 10 to the power -6। तो आई विल राइट हियर 1 into 10 to the power -6 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द मास ऑफ द पार्टिकल, दिस इज द चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड द डिस्टेंस बिटवीन दो प्लेट्स के दरमियानी डिस्टेंस को हमेशा एस से रिप्रेजेंट करते हैं और एस डिस्टेंस को हम शो करते हैं डी से। डी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, सेंटीमीटर को मैंने क्या किया, मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया बाय डिवाइडिंग विद 100। दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स, दिस इज द सेपरेशन बिटवीन टू प्लेट्स। नाउ आई एम राइटिंग हियर द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये सारा डेटा जो है ये गिवन है, गिवन के भी मार्क्स होते हैं, आपने खूबसूरत करके इस तरह से गिवन इसको राइट डाउन करना है। नेक्स्ट जी, ये डायग्राम भी मैंने बना दी है आपकी आसानी के लिए कि इस तरह से चार्ज इधर है। हमेशा अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, कोई भी पार्टिकल जो होता है ना, उसके ऊपर भी कोई फोर्स एक्ट करी होती है, नीचे भी फोर्स एक्ट करी होती है, एक्शन एंड रिएक्शन जो होता है। तो अगर मैं कहूँ कि उसका ये चार्ज इधर दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड के दरमियान में पड़ा। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे, क्योंकि ये एक नेगेटिव प्लेट है, दिस इज द पॉजिटिव प्लेट। जहाँ नेगेटिव पॉजिटिव का जिक्र होगा इट मीन्स वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी, इट इज़ अंडरस्टूड। तो चार्ज के ऊपर जो वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की हमने वही तो फाइंड करनी है। चार्ज क्यू जो है, पार्टिकल जो है, उसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। उसकी उन्होंने चार्ज भी दे दिया है, उसका मास भी दे दिया है, डिस्टेंस भी दे दिया है। जब कोई भी चार्ज इस तरह से पड़ा होता है, उसके ऊपर को जो फोर्स एक्ट करेगी दैट इज एफ, और नीचे उसका वेट होता है अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कि हर चीज का एक्शन और रिएक्शन होता है। एवरीथिंग हैज एन एक्शन, उसके ऑपोजिट उसका रिएक्शन होता है, इट इज अंडरस्टूड। अब हम जब से कैलकुलेशन, ये क्लियर है बच्चों, स्टूडेंट्स? दिस ऑल इज क्लियर, आई थिंक this is done and calculation
कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन में हमें पता है कि हमने जो फार्मूलाज पढ़े होते हैं उन्हीं को फार्मूलाज को आगे पीछे करके हमने वैल्यूज़ लगानी होती है, वही फार्मूलाज होते हैं, उन्हीं को हमने एडजस्ट करना होता है और अपना अपनी आउटपुट तक जाना होता है। हमें पता है कि दिस इज़ द फिक्स फार्मूला। हमारे सर होते थे फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, वो हमें बहुत अच्छे से फार्मूलाज याद करवा देते थे, जिसकी वजह से हमें फार्मूला कभी भूले नहीं थे। अल्हम्दुलिल्लाह अब आपको मैं कुछ ऐसे टेक्निक्स बताऊंगी स्टूडेंट्स को फर्स्ट ईयर थॉरली फर्स्ट ईयर की पूरी बुक के अंदर और सेकेंड ईयर की बुक के अंदर, कि मैं आपको ऐसे ट्रिक्स और ट्रिक्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप अच्छे से फॉर्मूलाज याद कर सकते हो। दिस इज द फिक फार्मूला, F इज इक्वल टू क्यू ई। फिक फार्मूला, फिक F इज इक्वल टू क्यू ई। ई इज द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वी नो वेरी वेल। ई जो है वो हमने फाइंड करनी है, ये हमारा कंसर्न इधर है। दिस इज आवर कंसर्न पॉइंट। ई की वैल्यू हमने निकालनी है, हमें पता है। हम क्या करेंगे, हमें पता है हमने थोड़ी सी थ्योरी लिखनी है। द डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू वेट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड एज वी नो वेरी वेल कि अर्थ जो चार्ज है वो इधर पड़ा हुआ है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसका वेट जो है वो नीचे की तरफ एक्ट कर रहा है और फोर्स जो है वो ऊपर की तरफ एक्ट करे। तो वेट जो है उसका मैंने फाइंड करना है। वेट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड इज W इज इक्वल टू mg। वेट फॉर्मूला, वेट फाइंड आउट करने का फॉर्मूला थ्रू आउट द फिजिक्स मैंने W इज इक्वल टू mg ही पढ़ा हुआ है। तो आई विल राइट W इज इक्वल टू mg हियर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फील्ड। G इज द ग्रेविटेशनल फील्ड हियर। G की वैल्यू हमने पुट करनी है एज वी नो द वैल्यू ऑफ G इज 9.8 न्यूटन और m की वैल्यू मैंने इधर पुट की। मैंने एक इक्वेशन बना ली इधर। यहाँ मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, यहाँ मुझे पता है कि डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू द वेट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। इसके अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से इसका कोई इस पार्टिकल का वेट भी है। वेट मैंने इस तरह से लिखा W इज इक्वल टू mg। यहाँ से मैंने एक इक्वेशन बना ली, m की वैल्यू पुट की। दिस इज द वैल्यू ऑफ m, दिस इज द वैल्यू ऑफ g। दिस इज द इक्वेशन 1। क्यों मैंने बनाई अभी आपको पता लग जाएगा कि क्यों मैंने एक इक्वेशन बनाई। सेकेंड, अपवर्ड फोर्स ऑफ द पार्टिकल। अब मैंने बताया हमने जहाँ नीचे वाली फोर्स का बात करेंगे ऊपर वाली फोर्स की बात भी करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। जब मैंने वेट का जिक्र किया तो आई विल ऑल्सो डिस्कस हियर अपवर्ड फोर्स ऑफ द पार्टिकल। फिक F इज इक्वल टू क्यू ई जो मैंने ऊपर लिख दिया था आपके लिए। फिक फॉर्मूला, अकॉर्डिंग टू फिक फॉर्मूला आई विल राइट द क्यू हियर 1.0 into 10 to the -6 into e। दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। जैसे मैथमेटिक्स में हम करते हैं कि कुछ इक्वेशंस बना लेते हैं फिर उनको इक्वेट करते हैं, तो वैसे ये मेरे पास दो इक्वेशंस आ गई। अब सिंस द पार्टिकल इज सस्पेंडेड इन इक्विलिब्रियम, अब पार्टिकल जो है हमें पता है जितनी अपवर्ड फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उतनी ही डाउनवर्ड फोर्सेस एक्ट हो रही हैं। जितना ऊपर उसका ऊपर की तरफ फोर्स है उतना ही उसका वेट है। तो वी कैन से द पार्टिकल इज सस्पेंडेड, सो F इज इक्वल टू W। अगर पार्टिकल सस्पेंड हुआ है, लटका हुआ है, तो आई कैन से F उसका फोर्स जो है अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू इट्स वेट। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो सेम हैं फ्रॉम 1 and 2। सो आई विल राइट हेयर F इज इक्वल टू W फ्रॉम 1 and 2। 1 और 2 को दोनों को इक्वेट कर लेना है। F जबकि W के इक्वल है तो आई कैन राइट हेयर दिस इज इक्वल टू दिस वन। ये चीज इसके इक्वल है, बिल्कुल है जी। अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स वी कैन राइट हेयर ये इक्वेशन की हमारा कंसर्न क्या है, दिस इज आवर कंसर्न पॉइंट। E की वैल्यू को सेपरेट किया, E की वैल्यू को हमने ये सारा इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो E की वैल्यू मैंने निकाली। E की वैल्यू 9.8 into 10 to the power 9.8 न्यूटन पर कूलम। अब मैं न्यूटन पर कूलम में भी आंसर लिख सकती हूँ, वोल्ट ओवर मीटर में भी लिख सकती हूँ, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन मैंने इधर थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ साइड पे, आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। ये चीज़ E इज इक्वल टू F ओवर Q। फिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग फोर्स का जो यूनिट है वो न्यूटन्स है और Q का कूलम। और मेरे पास एक और रिलेशन भी मैंने इस चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ही पढ़ा हुआ है। E इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल पर यूनिट डिस्टेंस, चेंज इन डिस्टेंस। तो आई कैन राइट अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन आई कैन आल्सो राइट चेंज, और चेंज में भी लिख सकते हैं और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डिस्टेंस को m और डेल्टा v को v। कि ये इसका सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है, इसका इंटरनेशनल यूनिट ये है। तो न्यूटन और वो कूलम इज इक्वल टू वोल्ट ओवर मीटर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड है।
तो जहाँ न्यूटन ओवर कूलम होगा सो आई कैन आल्सो राइट V over M. दिस इज आवर आंसर. होप सो स्टूडेंट्स आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. नेक्स्ट मुझे कमेंट करके बताएं कि आप कौन सा और ऐसा न्यूमेरिकल या प्रॉब्लम जो आपको समझ नहीं आ रही, तो मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से करवाऊंगी. प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल. अल्लाह हाफिज़. टेक केयर.